नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों आज का वीडियो जरा सोच समझ के देखना, तो कुछ लोगों को मेरी बात बहुत ज्यादा बुरी लग सकती है। हालांकि मैं जितने भी मेरे यूट्यूबर साथी हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं बात करूंगा दोस्तों आड़तियों के बारे में। दिल्ली का वीडियो मैंने कल भी देखा, दिल्ली आजादपुर वाला, परसों भी देखा, बड़े लोग मैंने कमेंट करते हुए भी देखे। एक तरफ तो दिल्ली के आड़ती ये कहते हैं कि किसानों को तेजी अच्छी लगती है, और दूसरी तरफ दोस्तों डर बनाने का काम भी करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों दिल्ली से ही बड़े बड़े हमारे जो सम्मानित आड़ती हैं वो इस समय कहने में लगे हुए हैं कि बम्पर पैदावार आएगी। और वो लोग ये भी बात अपने वीडियो में कह रहे हैं कि किसान कह रहे हैं कि कम आएगी, और बाकी जितने भी कोल्ड स्टोर मालिक है, जितने भी बड़े बड़े स्टॉक करने वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी है, वो सब ये कह रहे हैं कि बम्पर पैदावार आएगी। और जिस आदमी, यही तो देखो कैसी विडंबना है कि जो आदमी खेत में पैदा कर रहा है, जो आदमी मेहनत कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि उसके खेत में बम्पर पैदावार आने वाली है। और बम्पर से मेरा मतलब ये है कि लास्ट ईयर से ज्यादा पैदावार आएगी, या बम्पर से मतलब ऐसे भी आप लगा सकते हो कि स्टोरों में जगह नहीं मिलेगी किसानों को। तो यही तो बम्पर की परिभाषा है। हम अरे जब तक खुदा नहीं है आलू, तब तक आप कह सकते हैं कि आलू की पैदावार पिछले साल के बराबर निकलेगी, या पिछली बार से दोस्तों कम निकलेगी। अब जो बम्पर पैदावार की क्या परिभाषा है वो मैं आप लोगों को वीडियो में आज मैं बताऊंगा दोस्तों। दूसरा, किसान भाई जितने भी हमारे सम्मानित किसान भाई हैं, चाहे वो फर्रुखाबाद के हों, चाहे वो कन्नौज के हों, चाहे वो छिबरामऊ के हों, चाहे वो नबीगंज आसपास हों, चाहे बेवर के हों, जितने भी कच्चे खोद के आलू जहां खुदाई होती है, उन लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। सारा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में रखा, शुरुआत से रेट बने रहे। और लास्ट ईयर से दोस्तों क्यों नहीं हम कंपैरिजन कर सकते 2024 से 2025 का, रेट बराबर चल रहे हैं कच्चे में। अब लोग कहते हैं कि बंगाल में आलू बहुत कम था, पिछले साल घोड़े लोड हुए थे यहाँ से बंगाल के लिए, तो अब भी हो रहे हो घोड़े। तो क्या पता है, क्या पता है बंगाल वालों का आलू हो सकता है क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं हो, उन्हें यूपी का आलू खाने की आदत पड़ रही हो। बंगाल में भी दोस्तों सुधार हुआ है। दूसरा, मैं जितने भी मेरे आड़ती हैं, मैं देखो किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बम्पर पैदावार का ढिंढोरा पीटेंगे तो इसमें सीधा सीधा नुकसान आप किसान का कराएंगे। ठीक है, या तो आपको ऐसा लग रहा होगा आपको सस्ता आलू खरीदना होगा। इस समय दोस्तों मार्केट में जो हवा चल रही है वो ये चल रही है कि किसानों को त्रस्त कर दिया जाए, किसानों इस कदर मंदा फैलाया जाए कि किसान 500 रुपए 600 रुपए में आलू अपना बेचे, और जो स्टॉक करने वाले हैं वो उस आलू को खरीदे। वो आलू महंगा नहीं खरीदना चाह रहे इस साल। तो दोस्तों किसान कौन सा सस्ता आलू बेचना चाह रहे हैं इस साल? स्टॉक कर लिया, मान लो मेरे को 10,000 कट्टे किसी किसान पे से खरीदने, मुझे 200, मैं सोच रहा हूं कि पिछली बार मैंने 800 खरीदा था, इस साल में 600 रुपए खरीदूंगा। तो तुम मन में भले ही सोचते रहो इस बात को, क्योंकि 10,000 कट्टे या तो तुम खरीद के लोडिंग तो करोगे नहीं मंडी की, तुम रखोगे तो किसी ना किसी कोल्ड में ही। तो वो मेरे किसान में इतनी क्षमता है कि वो खुद रख सकता है इस साल तो। ठीक है, और जिन लोगों को कच्चे में आलू बेचना है उनके लिए आज भरपूर रेट है, वो धुआंधार आलू की बिक्री करने में लगे हुए। और दूसरा, दिल्ली आजादपुर वाले जो विश्वसनीय चैनल है राणा जी का, उसको बहुत लोग देखते हैं दोस्तों, और उनको भी ऐसे मतलब वो मैं वीडियो में देखता हूं, वो लोग वो जो बम्पर पैदावार का ढिंढोरा जो आड़ती है पीटते हैं, वो भी बात को बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि किसानों को क्या पसंद है। और किसानों को पसंद की बात नापसंद की दोस्तों दूसरी है, किसान को अपनी लागत भी मालूम है, और किसान को यह भी मालूम है कि मेरा आलू क्या रेट बिकना चाहिए। अब अंधेरे में तीर मारने वाला सिस्टम चला गया दोस्तों। 600 रुपए 700 रुपए कट्टे की लागत आ रही है आलू में, 600 रुपए 700 रुपए कट्टा कोल्ड में रख के आलू की बोरी पड़ती है। उसके बाद अगर इससे ऊपर बिकेगा तो किसान को 2 पैसे मिलेंगे। तो सस्ता किसान बेचेंगे क्यों? ठीक है, मेहनत हम कर रहे हैं, मेहनत किसान कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद सस्ता आलू बेच के इनको क्या है, सिर्फ पैसा लगाना है, क्योंकि इन पे मोटा पैसा है भैया। तो जितने भी मेरे आड़ती महोदय हैं वो क्यों फील्डिंग लगा रहे हैं, क्यों सस्ती फील्डिंग, क्या सस्ता होने का, क्यों किसके लिए आप लोग काम कर रहे हो आलू सस्ता कराने के लिए? अरे आप भविष्य वक्ता तो बनो ही मत, इसमें ही फायदा है। आप लोग मंडी के रेट बताओ, मंडी में बहुत बढ़िया रेट बिक रहा है आलू, उसके रेट बताइए ना। पूरी साल दिल्ली आजादपुर मंडी में लास्ट ईयर पूरी साल साउथ की जितनी भी मंडी है, जयपुर है, कानपुर से आलू सस्ता बिकता रहा। उसके बाद भी आप पूरे देश का आंकलन लगा सकते हैं कि आलू का क्या होने वाला है। मैं 2 दिन वीडियो देखा दोस्तों, मैंने तब आप उनको जवाब दिया है। बाकी आप YouTube चैनल है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं दोस्तों, और ऐसे ही काम करते रहो, पर ऐसा मत करो कि ऐसी योजनाएं मत बनवाओ कि पता चले कि किसान का कल को बेड़ा गर्क हो जाए। ठीक है, झूठी वो भी बम्पर पैदावार किसी भी सिंगल में दुनिया भर के लोग रिपोर्टिंग ग्राउंड पे कर रहे हैं, मैं भी अपने जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। आज तक किसी किसान ने नहीं कहा कि बम्पर पैदावार आएगी। कल सिरसागंज में एक किसान का आलू खुदा, लास्ट ईयर से कम आलू निकला है। अभी एक आलू की खुदाई जरारे के साइड में चल रही है, लास्ट ईयर से आलू कम निकल रहा है। अरे बम्पर आएगी तो हम अपडेट दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, और दोस्तों एक मेरा खुद का आंकलन ये लग रहा है मुझे कि टूंडला की मैं प्रॉपर बात करूं तो टूंडला वाले कई लोग वीडियो मेरे देखते हैं दोस्तों, तो टूंडला की मैं अगर बात करूं प्रॉपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप लोग धोखे में रहेंगे उतना आप लोगों को नुकसान होगा, कोल्ड मालिकों को। कारण
पैदावार लास्ट ईयर 2 लाख का सिंगल भी कोल्ड स्टोर खाली नहीं रहा था। बाहर बैठ रहे थोड़ी देर बाहर बैठ, ठीक है। लास्ट ईयर 2 लाख का एक भी कोल्ड स्टोर दोस्तों, सारे जहां तक के सारे कोल्ड स्टोर भर गए थे, ठीक है। और स्थिति ये है, उसका कारण दोस्तों सबसे बड़ा ये भी था कि टूडला में बिक्री अच्छी होती है, टूडला में बोली लगी इस साल, टूडला में बिक्री बहुत बढ़िया हुई। इस वजह से लोग दोस्तों इधर जलेसर साइड के कोटला तक का आलू टूडला में आने लगा, ठीक है। उसके बाद टूडला में इस साल 10.5 लाख बोरी की कैपेसिटी बढ़ गई है। मेरा जो पर्सनल आकलन ये कह रहा है दोस्तों कि जो 10.5 लाख बोरी की कैपेसिटी बढ़ी है वो पूरी भरना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, ठीक है। ये मेरा खुद का परसेप्शन है, बाद में कुछ भी हो जाए, सही है ना। पर बम्पर पैदावार में बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि बम्पर पैदावार है आलू की, कि आलू कोल्ड स्टोरों की छत पर रखा जाएगा, क्योंकि अब तक जो रोजाना आई है, अब तक जितनी खुदाई हुई है दोस्तों, उनमें पिछले साल से आलू कम निकला है, ज्यादा नहीं निकला उन किसानों का। मेरे एक हरिओम पोनिया जी है कोटकी के, और मैंने कई वीडियो उनके बनाया लास्ट ईयर। जो आलू मैंने बुआई के टाइम पे सबसे पहले वीडियो उस खेत में बनाया था, वो 9 बीघा खेत था, उसमें दोस्तों 46 कट्टे का एवरेज आया है बीघे में, ठीक है। और समय पे आलू बुआई हुई थी दोस्तों, और स्पेशल 1 आलू था दोस्तों, हाइब्रिड आलू। तो इतनी जल्दी किसानों का मनोबल तोड़ना, किसानों में घबराहट पैदा करने का काम आप लोग नहीं करें। आपसे मेरा निवेदन रहेगा, आपको लोग अगर किसान आपको देखना पसंद कर रहे हैं तो बात ऐसी करो जो किसान हित में हो। आप लोगों के हित में तो दुनिया है, आप लोगों के हित में तो सब कुछ है, ठीक है दोस्तों। बाकी आने वाले समय में क्या होता है, मैंने अच्छे अच्छे घुटने टेकते हुए देखे, ठीक है ना। मैंने अच्छे अच्छे कोल्ड स्टोर मालिक खेतों में भागते हुए देखे, ठीक है। तो जिनको दिमाग में बम्पर पैदावार का चश्मा लगा हुआ है, वो बिल्कुल ना तो बारदाना दे ना पैसा दे, अपने चैन की बंसी बजाए, फिर तो 8 दिन बचेंगे, 8 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि होना क्या है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा की बात है, आप जो करेंगे सो ठीक रहेगा। बाकी दूसरा, किसान से जिनकी योजना जो लोग बना रहे हैं, किसान से हम सस्ता आलू छीन लें, किसान से हम सस्ता आलू खरीद लें, वो दिमाग से आप लोग निकाल देना, ठीक है। और किसान भाइयों से मैं भी निवेदन करूंगा एक, आप लोग सस्ता बेचो ही मत, आप कच्चे में खूब बेचो, भरपूर बेचो, कच्चे में आलू खोद कर धुआंधार बेचो, लोग बिक्री कर रहे हैं। पर कोल्ड स्टोर में जो आलू रखने वाला है उसको मत सस्ता बेचो, उसको तो हमारी ये रेट है, आपकी इच्छा हो तो लो, नहीं तो भंडारण हम भी करना जानते हैं, हम रख देंगे कोल्ड स्टोर में। मैं ये नहीं कहूंगा कि कच्चा आलू आप नहीं खोजे कोल्ड स्टोर में रखें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। कच्चा आलू कच्चे में बेचो, और पक्का आलू जो कोल्ड स्टोर में रखो उसको सस्ता मत बेचो। अगर आप सस्ता बेचोगे तो पूरे भारत की रेट खराब होगी, मैं खासकर यूपी वालों से कहना चाहता हूं, ठीक है। दूसरा, जितनी भी फर्रुखाबाद साइड की अपडेट दे दूं दोस्तों, मंडी भाव भी बताऊंगा कि जितनी भी ब्रांडेड वेरायटी है, अब चाहे हॉलैंड ले लो चाहे चिप्सोना ले लो, ठीक है। इनको हम 37-97 को भी ब्रांडेड में ही हम चुनते हैं, 37-97 भी ज्यादा लगा है दोस्तों इस साल फर्रुखाबाद साइड में। हॉलैंड की पैदावार 25 से 30 कट्टे का बीघा आ रही है, ठीक है। और हॉलैंड के अलावा आपका जो चिप्सोना वन है उसकी भी, वो भी दोस्तों इस साल ज्यादा लगा था। आप लोग हमारे पिछले वीडियो देख लेना, तो हर बार से ज्यादा हाइब्रिड आलू दोस्तों कम लगा उस साइड में। और जितने भी 37-97 में है आपके, हालांकि हॉलैंड भी हाइब्रिड में आ जाता है, पर वो लिमिट पैदावार निकलती है। चिप्सोना वन भी दोस्तों ज्यादा लगा, और दोस्तों और इन सभी वेरायटियां जितनी भी है, इनमें पक्के के आलू में जो रिपोर्ट मिल रही है वो ये है कि बहुत कम पैदावार आएगी। हॉलैंड लास्ट ईयर 40-45 के निकले थे, इस साल 25-30 कट्टे के बीघे निकल रहे, ये स्थिति है, ठीक है। इसलिए आपको दर्शन नहीं हो पा रहे फर्रुखाबाद मंडी में ज्यादा हॉलैंड आलू के, और लास्ट ईयर के वीडियो देख लेना तो खूब दर्शन हो रहे थे, ठीक है। दूसरा, फर्रुखाबाद से रिपोर्ट मिली है कि कोल्ड स्टोर मालिक खरीद करने पहुंच गए हैं मंडी में, और खरीद करने में लगे हुए हैं जोड़ी जोड़ी करके। दूसरा, सिवाय किसान के सबको बम्पर पैदावार दिखाई दे रही है, और खूब दिखती रहे। किसान तो हर चीज के लिए तैयार है। कोल्ड स्टोर जो सरकार दुनिया भर की सब्सिडी दे रही है, कोल्ड स्टोर बने हुए हैं, कोल्ड मालिकों के जो बढ़िया ए ग्रेड के कोल्ड स्टोर मालिक है, बी ग्रेड के, उनके तो भरना ही चाहिए, और उनके यहाँ तो आलू जाना चाहिए दोस्तों किसानों का, ठीक है। और जो सी ग्रेड वाले हैं, जो मौका परस्त हैं, वो लोग इस समय, एक कल परसों कच्छ किसान आए मेरे पास, बोले कि शर्मा जी सीधे हुई नहीं बात कर रहे कोल्ड स्टोर मालिक को। मैंने ये ऐसा ही होता है, ठीक है ना। जिस समय कोई मार्केट में चीज शॉर्टेज हो जाती है और दुकानदार पे, और उसकी डिमांड निकल के आती है, तो दुकानदार भी सीधे मुंह में बात करता है, ठीक है। और 4 दिन बाद क्या होता है, वो शॉर्टेज खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद फिर उसी किसान के खेत में भागना पड़ता है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, ठीक है, प्रकृति का नियम है। अब कुछ जगह पे सिस्टम क्या है कि खुदाई के पैसे लोग किसान लेते ही है भाई, बारदाना भी लेते हैं। आजकल 100 रुपए 150 रुपए कट्टे का तो ट्रेंड चल ही रहा है, ठीक है। कुछ जगह पे किसान ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, मैं उसके सहमति में नहीं रहता हूं कि ज्यादा उल्टा सीधा लोन बटे। मैं ये कह रहा हूं जितनी जरूरत है किसान को, जितनी आवश्यकता है, जितना आप हर साल दे रहे हो, उतना तो किसान का काम करके ही दो, ठीक है ना। ये है स्थिति दोस्तों, बाकी सबका अपना अपना विचार है। मेरा आकलन ये है कि बम्पर पैदावार का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। और जितने भी स्टॉक करने वाले हैं दोस्तों, वो तो यही सोच रहे हैं कि कैसे भी आलू में मंदी आए और हम हाथ डालें, आलू हम खरीदने की कोशिश करें, हम किसान से सस्ता आलू खरीदें, पर योजनाएं किसी की पूरी नहीं हो पाएंगी, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, पिछली साल
कि अगर कंपैरिजन हम भाव में करते हैं तो लास्ट ईयर के बराबरी भाव चल रहे हैं, ठीक है। इस समय हर मंडी की बात करें तो 150 रुपए ज्यादा ही है। दिल्ली में तो 100 रुपए कट्टा ज्यादा बिक रहा है आलू, और दिल्ली वाले फिर भी कह रहे हैं बम्पर पैदावार। इनकी बुद्धि कौन सी जगह से आई है, मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है, कौन से ग्रह से टपक गए ये लोग। मतलब लास्ट ईयर अगर हम कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर से 100 रुपए कट्टा तेज बिक रहा है आलू दिल्ली आजादपुर में, उसके बाद भी, ठीक है। वो भी मैं बता देता हूँ, मेरे पास सारा पूरा चिट्ठा है, सब चीज लिखा तो पड़ा तुम्हें, कोई मजाक थोड़ी है। और नहीं तो पिछले वीडियो उठा के देख लो, जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं उनके वीडियो उठा के देख लो, अपने मालूम पड़ जाएगी। 14 तारीख का एरा, ठीक है। तो दिल्ली दोबारा शुरू करना पड़ा दोस्तों वीडियो। तो दिल्ली में पिछली साल आज ही के दिन लगभग 100 गाड़ी थी दोस्तों, 100 गाड़ी थी। और इस समय आलू बिक रहा था, जो संभल का वीआईपी आलू है वो 450 से लेकर 430 रुपए तक, इस समय 500 से ऊपर बिक रहा है। कौन सी दुनिया में हो, कहां से आंकलन लगाते हो आप लोग। मतलब किसी ने तुमसे कह दी कि बम्पर पैदावार है तो तुम दुनिया को लिए बम्पर पैदावार का ढिढोरा पीट रहे हो। भाई कारण बताओ, कारण क्यों। पंजाब के एक किसान थे हमारे सम्मान राणा जी ने, उनसे पूछी तो वो बता रहे कम निकल रहा है आलू। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, बाकी इतना डीप में जाऊंगा नहीं मैं, नहीं तो बहुत लोगों को बहुत बुरा लगेगा, वो कहेंगे शर्मा जी फिर खिंचाई शुरू कर दी तुमने। पर देखता हूं नहीं, इस साल में खिंचाई करता हूं तो होता क्या है, ठीक है। बात करें दोस्तों 106 गाड़ी है दिल्ली आजादपुर मंडी में। एक्स्ट्रा सुपर संभल के आलू 450 से लेकर 500 रुपए बिक रहे हैं, जो कि पिछली साल 425 रुपए तक बिक रहे थे। पंजाब हरियाणा का थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का कलर डाउन आलू आते हैं, वो लगभग बिक रहे हैं इस समय आपके वो बिक रहे हैं दोस्तों इस समय 380 से लेकर 450 रुपए तक। ये आलू 350 रुपए बिक रहे थे पिछली साल। बात करें नया चिप्सोना, वो 650 से लेकर 600 रुपए से 700। नया सूर्य 650 से 750 रुपए। डायमंड 550 से लेकर 600 रुपए बिक रहा है। फरुखाबाद में 150 मोटर है आज, हाइब्रिड आलू 600 से 700 रुपए कुंटल। 3797 वीआईपी मोटा बढ़िया 900 से 1000 रुपए कुंटल। और आपका एवरेज हल्के आलू मोटे हाइब्रिड वगैरह वो बिक रहे हैं 750 से 850 रुपए बिक रहे हैं दोस्तों। और हॉलैंड बिक रहा है आपका 900 से लेके 1100 रुपए कुंटल, ठीक है। तो ये स्थिति है दोस्तों। और पिछली साल के बराबर ही है भाव, पिछली साल के, ठीक है। बात करें दोस्तों कानपुर मंडी की, तो वीआईपी मोटे आलू बिक रहे हैं आपके 10 से 11 रुपए किलो। पिछली साल से आज भाव सही बिक रहे हैं। पिछली साल दोस्तों बिक रहे थे 9 से लेके 10 रुपए किलो आलू, आज बिक रहे हैं 10 से 11 रुपए किलो आलू। हॉलैंड बिक रहा है आपका 12 से लेकर 13 रुपए किलो, जो कि पिछली साल बिक रहा था 11 रुपए किलो तक दोस्तों। 2 रुपए किलो 100 रुपए की तेजी है, ठीक है। अब इन्हें कौन समझ आए। नवीगंज मंडी में एक्सेस पर वीआईपी आलू 500 से लेकर 530 रुपए बिक रहा है। 3797 बढ़िया बिक रहा है 530 से लेकर 550 रुपए, ठीक है दोस्तों। बंगाल की बात करें तो पुखराज जो गड्ढे वो 310 से 320 रुपए। पुखराज मोटा आलू दोस्तों बढ़िया 380 से लेकर 400 रुपए बिक रहा है। ज्योति मोटा बढ़िया आलू बिक रहा है 450 से लेकर 500 रुपए। और ज्योति गड्ढ बिक रहा है 350 से 360 रुपए। चंद्रमुखी 650 से लेकर 700 रुपए 50 किलो के दोस्तों ये भाव है, ठीक है। बात करें चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई में वीआईपी जो फरुखाबाद के आलू है 14-15 रुपए, हल्के 13 से लेकर 14 रुपए बिक रहे। और सिरसागंज का आलू बिक रहा है 15 से 16 रुपए किलो, जो कि पिछली साल बिक रहा था 16 से लेकर 17 रुपए किलो, और पिछली साल से 1 रुपए कम बिक रहा है। और इंदौर के आलू बिक रहे हैं दोस्तों इस समय 20 से 22, जो कि पिछली साल भी 20 से लेकर 22 रुपए किलो बिक रहे थे। तो मंडी कैसे आंकलन लगाओगे, खुदाई से आंकलन लगाओगे, काय से आंकलन लगाओगे। क्या कोई आलू गायब हो जाएगा क्या, या मतलब कहीं से प्रकट हो जाएगा क्या, कि बरसात हो जाएगी आलू की। समझ में नहीं आ रहा, लोग पता नहीं क्या चाह रहे हैं। बात करें दोस्तों इंदौर के आलू की बता दी मैंने। इंदौर में इस समय जो पोजीशन है वो ज्योति आलू 15 से 16 रुपए किलो खेत पे, हल्का 12-13 और सुपर 6 14 से लेकर 14.5 रुपए बिक रहा है। धूप बहुत तेज है। बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर में जो यूपी का बढ़िया आलू है 13 से 15, हल्का 11 से 13, जो कि पिछली साल दोस्तों बिक रहा था आपका 15 से लेकर 16 रुपए किलो आगरा का आलू। और इंदौर का आलू दोस्तों बिक रहा है 17 से 20, जो कि पिछली साल भी 17 से 20 रुपए 21 रुपए बिक रहा था। इस साल बिक रहा है 17 से 18 बेंगलोर मंडी में। मेट्रोपाला मंडी की बात करें तो इंदौर का आलू जो बहुत बढ़िया है वो बिक रहा है 22 से 23 रुपए 24 रुपए, हल्का बिक रहा है 20 से 21 रुपए। और गुजरात का आलू बिक रहा है 17 से 18 रुपए इस साल। और आगरा का आलू बिक रहा है 16 से लेकर 17 रुपए, जो कि पिछली साल बिक रहा था 19 से लेकर 20 रुपए किलो। तो थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, क्योंकि मंदड़ी आ गई है, मंदड़ी बम्पर पैदावार का ढिढोरा पीट रहे हैं और आड़ती बैठे हैं तैयार बिल्कुल। क्या आओ सही है ना, आड़ती तो तैयार बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि यहाँ पे जो किसानों के दुश्मन है वो प्रचार में लगे ही है बम्पर पैदावार का, तो वो भी तैयार बैठे के लाओ आओ हमारे पास, क्योंकि लास्ट में सब कुछ तो नहीं करना है ना, तो किसी की जेब में कुछ जाना नहीं है, वो तो जेबें तो उनकी भर देंगे ये लोग। पर किसान भाइयों तैयार रहना, किसी की जेबें भरनी नहीं है, अपने हिसाब से काम करो। बात करें जयपुर मंडी, एक्स्ट्रा सुपर आलू 10 से 11 बिक रहा है आज, हल्का 8 से 10 रुपए बिक रहा है। हॉलैंड 12-13 और
हल्का 10 से 11 रुपए बिक रहा है दोस्तों, ठीक है, जो कि पिछली साल दोस्तों 9 से लेकर 10 रुपए किलो बिक रहा था। और हल्का बिक रहा है 6-7 रुपए किलो, 8 से 10 बिक रहा है हल्का। और हॉलैंड बिक रहे थे पिछली साल दोस्तों 11-12, जो कि इस साल 12-13 बिक रहे हैं। तो बताओ अंतर नहीं है? यही है दोस्तों स्थिति मंडी के भाव की। कुछ लोगों को दोस्तों बुरी लगी हो तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, पर दोस्तों जब तक खरी बात करोगे नहीं तब तक लोगों के दिमाग में आएगा नहीं। तो जितने भी मेरे YouTube चैनल वाले सम्मानित, ऐसे वीडियो बनाओ दोस्तों जिससे किसानों का भला हो, ऐसे मत बनाओ जबकि ना तो ना तो कम कहो। मैं तो कह नहीं रहा, मैंने तो अपने एक वीडियो में नहीं कहा कि आलू कम रहेगा, मैं कह रहा हूं पिछली साल के बराबर रहेगा, ठीक है। बम्पर जब तक खुदेगा नहीं तब तक आप कैसे कह सकते हो कि आलू की पैदावार बम्पर है? सही है ना? कंपैरिजन करो, पिछली साल के बराबर है, दिख रहे हैं उस हिसाब से। तो दोस्तों लास्ट ईयर से कम है, हम उसके बाद भी नहीं कह रहे, हम उसके बाद कह रहे हैं लास्ट ईयर के बराबर है, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।